वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का महीना कैसे रहेगा। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है। यह 9 ग्रह जो हैं वह वृश्चिक राशि के जातक को दिसंबर के महीना में क्या फल देने वाले हैं। ग्रहों का स्थिति वृश्चिक राशि के लिए ग्रह गोचर के अनुसार से इनके प्रथम भाव में सूर्य और बुध विराजमान हैं, तृतीय भाव में शुक्र हैं, चतुर्थ भाव में शनि हैं, पंचम भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में गुरु हैं, नवम भाव में मंगल हैं और एकादश भाव में केतु हैं। यह ग्रहों का स्थिति है। और आप सभी से हम कई बार बताते भी हैं कि यदि ग्रहों का स्थिति अच्छा है, यदि समय आपका ठीक है तो उसका आप सदुपयोग करें। यदि समय आपके साथ नहीं है, ग्रहों का स्थिति यदि आपके प्रति अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना चाहिए। आप कोई नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो ग्रहों का स्थिति आप सभी के सामने सबसे पहले देखा जाए कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, शिक्षा क्षेत्र किस प्रकार से रहेगा, वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहेगा, प्रेम संबंध में जो लोग जुड़े हैं उनका क्या स्थिति रहेगा, भाग्य का व्यवस्था क्या रहेगा, कैरियर, बिजनेस, सभी पर एक एक करके हम प्रकाश डालेंगे। और आप सभी देख रहे हैं माँ गायत्री ज्योतिष और मैं आचार्य संदीप। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था देखा जाए तो प्रथम भाव से ही यानी प्रथम भाव से स्वास्थ्य की व्यवस्था देखी जाती है। यहाँ के जो राशिस होते हैं, जो इस राशि के मालिक होते हैं, जो यहाँ के लॉर्ड बनते हैं, यदि वो अच्छे स्थिति में होते हैं तो स्वास्थ्य जातक का अच्छा होता है। यदि ये अच्छे स्थिति में नहीं होते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातक जो है उनके लिए स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था रहेगा। तो यहाँ के जो राशिस बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं, वो मंगल होते हैं और मंगल आपके 9 भाव में यानी त्रिकोण में कर्क राशि के होकर के विराजमान है। इसके पहले भी हम बताए हैं आप सभी से कि जब कर्क राशि के मंगल होते हैं तो नीच के होते हैं और मकर राशि के मंगल होते हैं तो ऊंच के होते हैं। तो नीच के होकर के यहाँ विराजमान है, लेकिन यहाँ पे सूर्य और बुध भी विराजमान है। देखिए सूर्य और बुध यहाँ पे केंद्र में है, प्रथम भाव में है। सूर्य बुध आदित्य योग भी लगा रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत बड़ा विशेष परेशानी आपको नहीं होगा। मंगल आपके नीच के होने के कारण, राशि से आपके नीच के होकर के और त्रिकोण में बैठे हैं, 9 भाव में बैठे हैं, तो आप किसी छोटी छोटी बात को लेकर के ज़्यादा सोच सकते हैं, या आप अकेले में पढ़ने पर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो इसके लिए जो हम आपको उपाय बताएंगे लास्ट में, यदि उस उपाय को यदि आप फॉलो करते हैं तो जो यह समस्या आपके दिसंबर के महीना में बनने वाला है वह आपके साथ नहीं बनेगा। इसके बाद विद्या क्षेत्र का क्या व्यवस्था रहेगा, यहाँ से संतान का क्या व्यवस्था रहेगा, जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन लोगों का क्या स्थिति रहेगा। तो ये तीनों बातों को जो है यही यानी पंचम भाव से विचार किया जाता है। और पंचम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं और यहाँ के राशि, यहाँ के जो लॉर्ड हैं गुरु बनते हैं और गुरु शत्रु की राशि होकर के लेकिन केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में विराजमान है। तो राहु जब बैठते हैं तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, तो होता क्या है इसमें कि तुरंत जो है आपका दिमाग दूसरे क्षेत्र में लेकर के चले जाना या आपके दिमाग को भटकाने का कार्य करते हैं, यह राहु करते हैं। किसी कार्य को तुरंत माने उसमें बाधा पहुंचा देने का जो कार्य होता है वो राहु के द्वारा होता है। तो राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं और बहुत पहले से बैठे हैं और कुछ समय तक बैठेंगे भी। और शनि की भी अढ़ैया जो है यह वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे जो राहु बैठे हैं तो इससे क्या होगा कि आप का मन भटकाने का कार्य करेंगे, जो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, निगेटिव सोच आपके बना देंगे। तो इनका भी प्रयोग आपको बताएंगे जो लास्ट में आप करते हैं तो यह समस्या जो है आपके साथ उत्पन्न
नहीं होगा। बृहस्पति आपके यहाँ के जो बृहस्पति हैं वो केंद्र में बैठे हैं, तो ऐसा कोई नहीं होगा कि बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी राहु के बैठने के कारण यदि राहु का आप प्रयोग करते हैं तो आपके पक्ष में समय रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में जुड़े हैं उन लोगों के लिए क्या होगा कि आकस्मिक छोटी सी बातों को लेकर के बात बंद हो जाना, या थोड़ा सा 2-4 दिन तक बात नहीं होना, या किसी प्रकार का विशेष मतलब इथी हो जाना कि हम बात नहीं करेंगे, इस प्रकार की जो है अड़चन बनेगा आपके साथ राहु के होने के कारण। तो राहु का आपका प्रयोग बताएंगे, जो आप प्रयोग फॉलो करें, लास्ट में जो आपको बताएंगे यदि उस प्रयोग को करते हैं तो इस प्रकार का जो समस्या आप सभी के साथ बन रहा है वो नहीं बनेगा। इसके बाद वैवाहिक जीवन का विचार किया जाए कि यह दिसंबर का महीना जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए वैवाहिक जीवन जो है तालमेल कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे गुरु बैठे हुए केंद्र में है और यहाँ के जो आपके राशि से बनते हैं वह शुक्र हैं, और शुक्र आपके तृतीय भाव में विराजमान है। देखिए, तो शुक्र जब तृतीय भाव में रहते हैं तो आदमी जो है वह विशेष मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि वह आदमी व्यस्त रहता है, वह समय अपने लाइफ पार्टनर को नहीं दे पाता है, जिसके कारण थोड़ा सा आपके मन में मतभेद हो सकता है, या छोटी छोटी बात को लेकर के आप लोग के मन में नाराज़गी हो सकता है, या इसके साथ आपको बता दें कि छोटी सी बात को लेकर के शंका भी हो सकता है। इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस व्यवस्था को भी गुरु जो है उसको संभालने का प्रयास करेंगे, कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके बाद से भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे मंगल है, आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो शुभारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ के मालिक जो हैं वो चंद्रमा बन रहे हैं और यहाँ पे मंगल नीच के होकर के विराजमान हो रहा है, तो मंगल का आपको प्रयोग बताएंगे, जो यदि आप करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा। तो यहाँ के व्यवस्था यदि देखा जाए, भाग्य आपका पूर्णतः माने दिसंबर के महीना में आपका जो है 50% ही साथ देगा, 50% से ज़्यादा आपको साथ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच के होकर के बैठे हैं। यदि कोई आवश्यकता न हो तो किसी कार्य को जो है आप शुभारंभ न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मंगल का प्रयोग जो बताएंगे आपको, वो यदि आप करते हैं तो यह व्यवस्था धीरे धीरे आपका सामान्य रहेगा। यहाँ देखिए कैरियर का क्या व्यवस्था है, तो यहाँ के जो पराक्रम भाव के जो मालिक हैं, यहाँ के लॉर्ड बनते हैं आपके सूर्य हैं, और सूर्य केंद्र में बैठे हुए हैं। काम का बोझ आपका इस महीना भी बढ़ेगा, काम को लेकर के थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं। और पूरा महीना चूँकि सूर्य का राशि परिवर्तन भी है, तो 15 दिसंबर को यानी सूर्य जो है धनु राशि में, यहाँ यदि धन भाव में भी आते हैं, तो यह महीना जो है ग्रह गोचर के अनुसार से जिन लोगों का जब नहीं मिला है, यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको जब निश्चित मिलेगा, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए। तो क्या उपाय अब आपको करना चाहिए, क्या उपाय आप फॉलो करें कि जो ग्रह आपके पक्ष में नहीं है उनका क्या व्यवस्था आप करें जो समय आपके पक्ष में रहे। तो सबसे पहले आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। शुक्र के लिए आप क्या उपाय करें, तो शुक्र के लिए आपको उपाय बता दें। शुक्र के लिए आप कपूर जो है, कपूर खरीद कर मंदिर में शुक्रवार के दिन दान करें। यह उपाय आप शुक्र के लिए करना है। इसके बाद से राहु के लिए आपको मछली को दाना खिलाएं, मछली को दाना खिलाएं। और तीसरा प्रयोग आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको आपको अवश्य करना है। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें और सूर्य को अर्घ्य दें। यह प्रयोग यदि आप करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगा। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए नमस्कार।